सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी ये टाइम है इसको अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप जो भी आपके अंदर की जो भी वीकनेसेस हैं उन्हें आप मतलब अच्छे से दूर कर सकते हो। और ये मॉर्निंग का सीन है, मैं 5:10 पे उठ गई थी। तो आज सेकेंड डे है स्कूल का और ये मुझे बाहर निकली तो अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अभी मतलब इतनी सुबह नहीं हुई थी कि जो आपका मून है वो भी दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था सीन। और इन्जॉय कीजिए आप लोग भी। और उसके बाद फिर वही डेली का रूटीन था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि दूध जो है गर्म हो रहा था, सब्जी मैंने रख दी थी बनने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी आटा गूंदने, लगभग 6 साढ़े 6 बजे का टाइम होगा, क्योंकि कितना भी मतलब अगर आप लेट हो तो बट 7:45 तक आपको निकलना ही निकलना है, क्योंकि प्रेयर वगैरह भी होती है स्कूल में। तो वही मैं जल्दी जल्दी अपना काम वगैरह करके और उसके बाद जाने वाली थी। तो पढ़ाई इस टाइम पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि 4 से 5 घंटे की हो जाए, बट 3 घंटे ही मिले थे मुझे। और रात में इतना लेट हो जाता है कि फिर मतलब उसके बाद मॉर्निंग में आप मतलब 4 बजे उठने का वो ही नहीं हो पाता है, बिल्कुल टाइम नहीं बन पाता। और ये आज मुझे केजी की क्लास दी गई थी, तो बच्चे यहाँ पे अच्छे से डांस कर रहे हैं, चक धूम धूम चक धूम धूम। और काफ़ी मस्ती करते बच्चे, अच्छा लगता है। मतलब बच्चों के साथ में एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। और उसके बाद मैंने आप लोग एंजॉय कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि अभी बज चुके हैं 4:30 और मैं आ गई थी 3 बजे आ गई थी। उसके बाद 3 से 3:30 मैंने रात में खाना वगैरह खाया था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैं लेट गई थी, क्योंकि आज मुझे मिली थी केजी क्लास। और केजी क्लास के बच्चे मतलब काफ़ी छोटे होते हैं, तो उनको अटेंड करना और पूरी मतलब क्लास लगातार लेना, तो फर्स्ट डे ही था तो और इससे काफ़ी दुख रहा था। तो मैंने कहा अगर अभी पढ़ने बैठी तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, और जब पढ़ ही रहे हैं और समझ में भी ना आए तो कोई फ़ायदा भी नहीं है उस चीज़ का। तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और अभी जस्ट मैं उठी हूँ तो 4:30 बज गए हैं। और मेरा जो अभी का टारगेट है वो है 4:30 से 5:30, 6:30, 7:30 तक मैं पढ़ूँगी। 3 घंटे आरब सो रहा है। और उसके बाद जो है डिनर वगैरह प्रिपरेशन और भी थोड़ा बहुत काम पड़ा है, उसको मैं बाद में करने वाली हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले करंट अफेयर्स की क्लास लेने, और उसको पहले मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं उसके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उसके बाद मैं क्या पढ़ती हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। ओके, सो चलिए फिर चलते हैं और मिलती हूँ आपसे करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 6:10 हो चुके हैं और अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को, जो कि अभी जस्ट मैंने लिखे हैं। तो ये 15 अप्रैल की क्लास है और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स यानी कि जो सर्वाधिक अपराध की श्रेणी है उसमें कौन से देश जो है शामिल हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वेनेजुएला है, यानी कि जहाँ पर जो फर्स्ट है मतलब उसमें सबसे ज़्यादा अपराध की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद सेकंड आपका पापुआ न्यू गिनी है, और इंडिया जो अपना है 77 पे है, और लास्ट जो है 135 यानी कि वो जापान है, वहाँ पे बहुत ही कम जो है अपराध पाया जाता है। ओके, सेकेंड है आपका बालीकाटन अभ्यास, जो कि यूएसए और फिलीपींस के बीच में हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुआ है। और इस बर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है कंधे से कंधा मिलाकर चलना। और उसके बाद इसने कुछ और भी लिखाए थे जो कि आपके पुराने हैं। उसके बाद है ओपेक, जिसकी स्थापना है 1960 में होती है। यहाँ पर इसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला शामिल थे। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वियना में है, और अभी इसमें 13 देश शामिल हो गए थे। और उसके बाद ओपेक प्लस बना है, इसमें 10 देश और भी शामिल हो चुके हैं। ओके, तो इन लोगों ने अपनी मतलब एक घोषणा की है कि तेल का जो उत्पादन है वो कम करेंगे ये लोग, और जिससे कि फ़र्क ये पड़ेगा कि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा मलेरिया की जो फर्स्ट वैक्सीन थी मॉस्किवरिस, वो WHO ने मान्यता प्राप्त कर दी है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बच्चों के लिए एक R21 मैट्रिक्स M करके बनाई है, उसको जो फर्स्ट देश मंजूरी देने वाला बना है वो आपका है घाना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैश्विक जो बौद्ध बैठक है 2023 की, वो आपकी न्यू दिल्ली में और फर्स्ट बार इंडिया में होने वाली है। उसके बाद है ज्यूइश मिशन जो है बृहस्पति ग्रह के बर्फीले जो उपग्रह हैं उनके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद है एडीआर रिपोर्ट, इसमें बताया गया है कि कौन जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा धनी है और कौन सबसे ज़्यादा गरीब है। तो सबसे धनी है उसमें जगन मोहन रेड्डी फर्स्ट पे है और जो सबसे गरीब है उसमें ममता बनर्जी आपकी फर्स्ट पे है। ओके, उसके बाद है आपका गरुड़ एरोस्पेस स्टार्टअप है चेन्नई का, ये कृषि ड्रोन बनाता है, इंडिया फर्स्ट कंपनी है जिसने ड्रोन पर सब्सिडी दी है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो MS धोनी। उसके बाद है आपका बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड जिसको घोषित किया गया है वो आपके कुमार मंगलम बिरला हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा ये दिया गया है इनको अवार्ड। बसंत फसल उत्सव, यानी कि जो बसंत की जो फसल मतलब बसंत ऋतु आने वाली है उसमें जो जैसे कि आपके ज़्यादातर जो इंडिया में आपके उत्सव होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कृषि से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे असम का बिहू हो गया, बैसाखी हो गया, तो इस तरीके की इसमें 10th क्वेश्चन आपका ये था और ये था आज आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन। ओके, और यहाँ पे कर रही थी मैं इंग्लिश का रिवीजन। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा और आपकी जो भी कमेंट्स हैं, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।